नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो यूपी एनएचएम के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचटीएस के, आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैं 20 से 22 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ से आपका हमारा पहला एग्जाम हो जाता है, शारीरिक द्रव्यों को लौटाने में लसिका तंत्र की असफलता का परिणाम क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो प्लीहा का शोफ हो जाता है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है 1 नंबर। यहाँ से आपका बी वाला इनकम कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा नाल उपस्थि वलय की बनी होती है, इस वलयों की आकृति होती है। तो जो इस वलय की आकृति होती है फ्रेंड्स, वह सी रूप की तरह होती है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका सी रूपी ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। तो जो मुख्य ग्रंथि मानी जाती है फ्रेंड्स हमारे शरीर की, वह पिट्यूटरी ग्रंथि मानी जाती है, जो कि आपके मस्तिष्क में कार्य करती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। सेरेबेलम में कार्यों में से एक है। तो जो सेरेबेलम होता है उसके कार्यों में से फ्रेंड्स एक है आपका संतुलन, समन्वय एवं पेशीय नियंत्रण रखना, या इसका मुख्य काम है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बी वाला एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। गले से कान को फैलने वाले अधिकांश संक्रमण डॉट डॉट के द्वारा फैलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो श्रवण नाल होता है इसके द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर में फ्रेंड्स यहाँ से ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का अर्थ क्या है। तो जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है फ्रेंड्स, यह प्लेटलेट्स की संख्या में जब कमी हो जाती है तो इस कारण यह हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर प्लेटलेट्स की कमी एकदम यहाँ से बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। समसूत्रण एक स्थिति है। तो जो समसूत्रण है वह एक बिना घटक कोशिका विभाजन की स्थिति होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके अतिरिक्त सभी कोशिकाएं सघनता की तकनीकों की हैं। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स छनन होती है इसी के द्वारा सभी को संभव होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। तो फ्रेंड्स, इन सभी रोगों में जो यह रोग है फ्रेंड्स, यह आपका जल जनित रोग है, हैजा। तो यहाँ से जो आपका हैजा हो जाएगा एकदम राइट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। क्षय रोग किसका एक उदाहरण है। तो जो क्षय रोग होता है फ्रेंड्स, यह अधिगृहित विकार का उदाहरण होता है, जिसे हिंदी में आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी वाला हो जाएगा। गैर जैव निम्नकरणीय कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ से जो रिसाइकलिंग है फ्रेंड्स, वह कचरे से सुरक्षा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स रिसाइकलिंग ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स आपका चमड़े का बेल्ट होता है यह आपका निम्नकरणीय श्रेणी में आता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका चमड़े का बेल्ट हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम करने का परिणाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका यदि आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं तो आपके शरीर का रक्तदाब और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आएगी, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा कम रहता है, उच्च ऊर्जा स्तर और बेहतर बौद्धिक तीक्ष्णता होती है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर डी है वो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्थूलकाय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है। तो जो स्थूलकाय वाले लोग होते हैं फ्रेंड्स, उनमें स्टॉक, कैंसर के कुछ प्रकार और मधुमेह, ये सभी प्रकार के रोग उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। एन विकल्पों में से सभी आपका यहाँ से राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा। इनमें से प्रकाश रासायनिक काले धुएं में डॉट डॉट होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके होते हैं, जिसे आप CFC भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपसे राइट आंसर फ्रेंड्स CFC यहाँ से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। पैसों में कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण अम्ल वर्षा तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, जो अम्लीय वर्षा होती है फ्रेंड्स, यह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से आपको इसका फार्मूला भी बता देते हैं। तो यह CO2 प्लस SO2 के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा।
सप्ताह की गर्भावस्था पर गर्भाशय में समान दिखता है। तो यहाँ से जो बड़ा संतरा है फ्रेंड्स इस प्रकार को दिखाई देता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी वाला हो जाएगा। बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है फ्रेंड्स यह बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ से आपका जो ट्रांसमिशन हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ से ऑप्शन से एकदम करेक्ट हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु में उत्पन्न होने वाला मुख्य पदार्थ है। तो फ्रेंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह मुख्य पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिशु के निष्कासन से पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपके बाह्य घूर्णन होता है यह महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। तो भी यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक नर्स जानती है कि गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में शिशु की हृदय ध्वनि FHS का पता लगाने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। तो फ्रेंड्स यह श्रेष्ठ स्थान आपका सिम्फाइसिस प्यूबिक के ऊपर का होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु के वजन की गणना हेतु प्रयुक्त फार्मूला है। तो फ्रेंड्स जो शिशु के वजन की गणना होती है फ्रेंड्स वह जॉनसन का फार्मूला, शेफर्ड का फार्मूला, हेडलॉक का फार्मूला इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में नाभि नॉल प्लेसेंटा के किनारे से जुड़ी रहती है? तो फ्रेंड्स वह यहाँ पर आपके बेल डोर प्लेसेंटा जो होती है यह आपके नाभि से जुड़ी रहती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। भ्रूणीय परिसंचरणों में निम्न में से किस वाहिका में ऑक्सीजन सांद्रता उच्चतम होती है? तो फ्रेंड्स जो आपका नाभि शिरा होता है शरीर का यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन सांद्रता होती है वह उच्चतम होती है। तो यहाँ से ये भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। मनोविकलता किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका जिसे आप साइकोटिक भी बोलते हैं ये भी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेसिव यूनिमेशन ने एक प्रभावी एक मनोउपचार तकनीक है। तो यहाँ से जो आपका थॉट स्टॉपिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस समूह को चिकित्सा का विज्ञान माना जाता है? तो यहाँ से जो आपके जोसेफ प्रेंट हैं इन्हें ही चिकित्सा का विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ से ये भी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज क्या है? तो फ्रेंड्स यदि आप यहाँ से पूर्ण निषेध कर देते हैं तो ये जो शराब की आदत है अब इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉट डॉट को कम से कम शारीरिक व मानसिक तनाव के बाद अत्यधिक थकान होती है। तो जो यहाँ से आपका न्यूरोसेमिया होता है यहाँ से इसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कतें होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? तो फ्रेंड्स यदि आप किसी मानसिक बीमार व्यक्ति को पहचानते हैं तो वह उपद्रवी हिंसक हो जाता है, चिंता और तनाव में रहता है, अपमानजनक और हिंसक व्यवहार करता है। तो ये सारे लक्षण आपके जो मनोवैज्ञानिक से प्रेरित होता है वो उस व्यक्ति में होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ऐसे ही और वीडियो आपके एग्जाम से पहले मैं करवाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।